बैड टच कर रहे थे, मेरे को गंदी बातें बोल रहे थे। मेरे को अपने साथ फिजिकल होने के लिए उन्होंने बोला। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे मरने वाले। इसके बारे में न्यूज़ पे सुना था? नहीं सुना, अभी हमने नहीं सुना। नहीं सुना आपने? अभी नहीं सुना। इंडिया नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान से बिगाड़े, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से इंडिया को बहुत से फायदे भी हैं। वो इंडिया का ये है कि वो ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे और इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो मुल्क में जो है डॉलर्स आने के बजाय जा रहे हैं। अगर मेरे साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी है, मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है, बच्चों के साथ अगर तुम्हें रहना है, तो मेरे फादर साहब के साथ तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। कि किसी और औरतों के साथ में उनके अटैचमेंट है। मैंने उनके फ़ोन में भी बहुत सी उनकी न्यूड्स पिक्चर वगैरह और किसी और लेडीज़ के साथ में देखी है। बार बार में मेरे को अबॉर्शन किट खानी पड़ रही थी। कम से मतलब गिनती नहीं है, इतनी बार मैंने अबॉर्शन किट खाई है। बहुत बार मेरा मिसकैरेज भी हुआ, मेरी ननद की वजह से भी मेरा मिसकैरेज हुआ। मारपीट करती थी उस वक्त भी। मेरी बड़ी वाली जो ननद है रूबीना, उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। जो बोलते हैं ना कि इस्लाम की शहजादियां हैं, इस्लाम में औरतों को सर का ताज समझा जाता है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वो लोग है कहाँ। 3 तलाक हस्बैंड ने बोल दिया, हलाला औरत को करना पड़े, तो वो शुद्ध कहाँ से होगी? जब दूसरा आदमी उस पे हाथ डालेगा वो शुद्ध लगाते, इनको हटाया जा रहा है। ये तो जीते जी मर रहे हैं। आई थिंक वो तो अचानक एक हादसा हुआ था, लेकिन उनको ही पनिशमेंट मिल रही है, उनको ही पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन इनकी क्या गलती? जो रोड पे पटरी पे ये लोग लगाते हैं, आए दिन बटोर के ले जाते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते हैं। ये तो बेरोजगार है, ये तो जीते जी मर रहे हैं। आई थिंक इनके बारे में तो सोचा ही नहीं सरकार ने। वो बात अलग है। अब मैं बात ही इस मुद्दे की कर रही हूँ। नहीं, मैं ये बात कहीं ना कहीं से मैच नहीं कर रही है। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो आई थिंक उनको तो पकड़ा जा रहा है। वो क्योंकि कोई कास्ट के नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं। अगर जो गुनाह करेगा कोई बेगुम नहीं है, नहीं कास्ट है, हिंदू मुस्लिम इसमें मत जोड़िए आप लोग। आतंकवादी अगर हिंदू है या मुसलमान है तो आतंकवादी होता है। लेकिन जो बेरोजगार मर रहे हैं, इनकी क्या गलती है? मासूम लोग उसमें मर गए। मासूम लोग को एक हादसा हुआ है, लेकिन उनको तो हादसा नहीं है, प्लानिंग है। प्लानिंग सही, लेकिन आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं ना। आप बोल रहे हो सबको जगह जगह से पकड़ा जा रहा है। आई थिंक अच्छी बात है, पकड़ा जा रहा है। अब ये बेरोजगार जो घूम रहे हैं, इधर खड़े उधर खड़े, उनको कौन पकड़ेगा? क्या बढ़ जाती है? भारत में भी यही हुआ है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरफ से जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार जो प्रतिशत दर है वो कम होती जा रही है, लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अब इनके सेंस में क्या भरा जाता है? ये मदरसे की पढ़ाई, हालांकि वैसे ही मदरसे बहुत जल्दी बंद होने वाले। मुझे हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदू एकता या हिंदू के अलावा और जो धर्म है वो टूट जाएंगे, ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं, वो और सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, जहाँ पे हिंदू रहता है ना, वहाँ पे सब लोग बड़े आराम से और प्यार से रह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे और रिलीजन्स रहते हैं, वहाँ पे किसी हिंदू का रहना बहुत ज्यादा वैसा हो जाता है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, अपने ही देश में अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए। मैं विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ। अलग अलग कोनों की, अलग अलग क्षेत्र की। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, घर खेत हम सारी चीजें छीनने की कोशिश की जा रही है। तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, जितने भी मुस्लिम हैं, बाकी अल्पसंख्यक हैं, वो बड़े सुरक्षित हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? मिनिस्ट्री की बात करें तो ये वो टाइम था जब नरेंद्र मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो रशिया का विजिट नहीं करेंगे। द वार वाज ऑन। उस वक्त एस जयशंकर वहाँ पर गए और उन्होंने जो है वो जाकर वहाँ से ट्रेड भी क्रैक की। और उसके बाद आज अपने ट्वीट पे वो यही कहते हैं कि भाई हम लोग रशिया और इंडिया की जो टाइल्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है? अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंडिया को जो है वो एड कर रही है और काफ़ी हद तक इंडिया के ही फ़ायदे में है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई है कि मतलब कि ना ये अपना वज़ीर ख़ारजा की अगर आप बात करें तो वो सख्ती से इन चीज़ों पे अमल करते हैं। अब देखें, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जाना था, नहीं गया, लेकिन भिजवा दिया। बात एक ही होगी, मतलब कि मैं ना गया तो मेरा नुमाइंदा ही सही, नुमाइंदगी तो करके है। तो ये चीज़ बिजनेस का और $150 बिलियन का इंडिया के साथ बिजनेस का कितना बड़ा फर्क है। दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स के अंदर रिलेशन तो इंटरेस्ट के ऊपर एस्टेब्लिश होता है ना। इससे तो नहीं होता कि वो मुझे अच्छा लगता है या उसकी मुझे शक्ल अच्छी लगती है या उसका मुझे मज़हब की भी नहीं देखा जाता है कि उसका मेरे को मज़हब अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ बड़ा अच्छा करूँगा। पॉलिटिक्स के अंदर और जियोपॉलिटिक्स के अंदर तो इंटरेस्ट ही देखा जाता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो ज़्यादा इंडिया के अंदर अभी नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे फोकस करेगा? देखिए, आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का अगर रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से मुआवजा करेंगे ना, तो पाकिस्तान उसके कोई 4 या 5 हिस्से में आता है। क्यों? इंडिया की आप उसकी जो रकबा भी है वो भी देख लें और उनकी आबादी भी देख लें। अब एक मुल्क अगर 20 करोड़ आबादी रख रहा है और 1-2 अरब तक जा रहा है तो लाजमी सी बात है उसका बिजनेस लेवल और 1.5
सामने ले आते हैं, आप अपनी आवाम को आमने सामने ले आते हैं। तो जो थर्ड पर्सन है या जो थर्ड पार्टी है जिसने हमेशा से फ़ायदा उठाना होता है और जो हमेशा से उठाती है ये फ़ायदा वो अभी भी उठाती है और वो आने वाली नस्लों तक उठाती रहेगी, अगर आप टेबल टॉक के ऊपर नहीं आएंगे, जंग पे नहीं, टेबल टॉक के ऊपर। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान पे हमेशा इल्जाम लग जाता है कि वो भारत में जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान ही करा रहा है, और भारत कहता है कि पाकिस्तान कहता है जो पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है, भारत करा रहा है। वही करा रहा है। हाँ, आप बात सही कर रहा हूँ।